पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 44 पैसे और हाई स्पीड डीजल के निर्खों में 31 रुपए 5 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल की कीमत 356 रुपए 35 पैसे और पेट्रोल की कीमत 316 रुपए 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। मिट्टी का तेल 34 रुपए 33 पैसे फी लीटर महंगा होने के बाद 274 रुपए 67 पैसे फी लीटर का हो गया। नई कीमतों का 3 रोज तक इत्तलाक होगा। ओगरा ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल कीमत में इजाफे पर शहरी फट पड़े। जो है वो इसी में खुश रहें, हम बढ़ाते रहेंगे और आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। हम लोग बाइकियाँ चलाते हैं। आप बताएं, ये बाइकियाँ का काम इतना पेट्रोल रोजाना के रोजाना बढ़ है तो घर कैसे चलेगा? उसके रोज कीमतें जो है वो तयन होगा। जंग ईरान में लगी होती है, पेट्रोल पाकिस्तान में महंगा हो जाता है। तैयारों का ईंधन और लाइट डीजल ऑयल भी मजीद महंगा कर दिया गया। जेट फ्यूल की कीमत में 40 रुपए 35 पैसे फी लीटर का इजाफा। कीमत 291 रुपए 55 पैसे हो गई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 25 रुपए 45 पैसे इजाफा। नई कीमत फी लीटर 230 रुपए 67 पैसे मुकर्रर। रियासत को किसी खतरे से लाहक करे बगैर शफाफियत इस निज़ाम में लाने के लिए ओगरा को अब से ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि रोज़ाना की बिना के ऊपर वो कीमतों का बैनुल अक़वामी मंडी के लिहाज से फैसला करे। आवाम पर अब पेट्रोल बम 15 रोज बाद नहीं, रोज गिरेगा। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन रोजाना की बुनियाद पर करने का ऐलान। ओगरा कीमतों का तयन आलमी मंडी को मद्देनजर रखते हुए रोजाना फैसला करेगी। वफाकी वज़रा का आवाम पर किसी किस्म का इजाफी बोझ न डालने का दावा। वाज़े किया, पेट्रोलियम कीमतों पर सब्सिडी का प्रोग्राम आज भी जारी है। पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन इस डेली प्राइस चेंज के मामले पर अपना मौक़िफ़ बड़ा क्लियर रखती है गवर्नमेंट के सामने। हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं और अगर हमारा ये फैसला जो हम पे नालायक हुकूमत ने मुसल्लत किया है ये वापस ना किया गया, आइंदा हफ्ते हम हड़ताल की कॉल देंगे। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स ओनर्स एसोसिएशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के रोजाना की बुनियाद पर तयन का फैसला मुस्तरद कर दिया। फैसला वापस न लेने पर आइंदा हफ्ते से हड़ताल का ऐलान। हुकूमत ने 15,000 पेट्रोल पंप मालिकान को फैसले पर एतमाद में नहीं लिया। एसोसिएशन के ओहदेदारों का शिकवा। अवाम पर और ट्रांसपोर्टर पर एक और बम गिरा दिया है। बहुत कंट्रोल किया हमने महंगाई को, बहुत कंट्रोल किया अपने अखराजात को, लेकिन आज फिर महंगाई सर उठाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात। मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किरायों में 10% इजाफा कर दिया। सदर मिनी मजदा एसोसिएशन के मुताबिक डीजल की कीमत बढ़ने से किरायों में इजाफा नागुज़ीर हो गया था। ईरान पर अमरीकी हमलों का दायरा वसी। जनूबी सूबों हर्मज़गान, सिस्तान, बलूचिस्तान, बूशहर, खुज़िस्तान और मगरबी ईरान पर बमबारी। अहवाज, बंदर अब्बास, कशम और यज़द समेत मुतादिद शहर धमाकों से गूंज उठे। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हमलों में जजीरा अल-अरब का मैरीटाइम ट्रैफिक मॉनिटरिंग सेंटर तबाह हो गया। ईरान शहर में हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचा। बंदर अब्बास में रेलवे स्टेशन पर हमला। हुर्मुज़गान के इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान। मुतादिद पुल, टनल्स, कम्युनिकेशन टावर भी तबाह। हुर्मुज़गान में 3 शहरी शहीद और 8 जख्मी हो गए। 6 रोज के दौरान अमरीकी हमलों में शहादतें 38 तक जा पहुंची। ईरान का शाम में अमरीकी फौज के ऑपरेशन कमांड सेंटर और उर्दुन में अमरीकी अड्डे पर तबाहकुन हमलों का दावा। मिसाइल बारी में फजाई रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और जंगी तैयारे तबाह। कुवैत और कतर में भी अमरीकी फजाइया के अड्डों को निशाना बनाया गया। ईरानी हमलों में ओमान में अमरीकी फौज के रडार और हेलीकॉप्टर्स को नुकसान। बहरीन में अमरीकी ड्रोन्स का डिपो निशाना बना। मस्तूई जहानत के मरकज को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से तबाह कर दिया गया। इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स ने तफसीलात जारी कर दी। ईरानी पासदारान इनकलाब का बगैर इजाजत आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने वाले थाईलैंड के परचम बरदार जहाज पर हमला। अमरीकी फौज ने भी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर एक जहाज को रोक लिया। हुर्मुज़ से गुजरने की खिलाफ वर्जी की कोशिश करने वाले 4 टैंकर जहाजों को मिसाइल और ड्रोन के मुश्तरका ऑपरेशन में रोक दिया। बारूदी रास्ते से गुजरते हुए 2 तेल बरदार जहाज धमाके से फट गए। ईरान बूशहर में अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा।
पासदारान इनकलाब बहरिया के मुताबिक MQ-9 ड्रोन को जदीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के जरिए रोक कर तबाह कर दिया गया। ईरानी फौज ने शुमाली बहरे हिंद में अमरीकी बहरी जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमले का दावा कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक वार्निंग को नजरअंदाज करने पर क्रूज मिसाइल से अमरीकी जहाज को निशाना बनाया गया, जिसके बाद अमरीकी जहाज ईरानी बहरिया की यूनिट की रेंज से पीछे हटने पर मजबूर हो गया। पासदारान इनकलाब ने हुर्मुज़ में टैंकर को ड्रोन से निशाना बनाने की वीडियो भी जारी कर दी। ईरान का सऊदी अरब में वाक़े अमरीकी फौजी अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। अमरीकी वेबसाइट एक्सवेस का सीनियर अमरीकी अहदेदार से मुतालिक दावा। रिपोर्ट के मुताबिक दावे की तस्दीक हो जाए तो ये 4 माह के दौरान सऊदी अरब पर ईरान का पहला बराह रास्त हमला होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने बंदर खमीर पुल पर हमले में शहीद 3 ईरानियों की तस्वीर जारी कर दी। वाज़े कर दिया, खून रायगा जाने नहीं देंगे, आखिरी सांस तक ईरान के एक इंच की हिफाजत करेंगे। कतर का खलीजी रियासतों और उर्दन पर ईरानी हमलों पर इजहार मजम्मत। ईरानी हमले इलाकाई खुद मुख्तारी, आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं, जिसके संगीन नताइज बरामद होंगे। वज़ारत ख़ारिजा का बयान। अमरीकी खिलाफ वर्जियों के बायस अबूरी अमन मुआहदा खत्म हो गया। पासदारान इनकलाब का 2 टोक ऐलान। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा के मुशीर मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई ने वाज़े किया, मुज़ाकरात और जंग साथ साथ चलने की पॉलिसी खत्म हो गई। अगर अमरीका ने मजीद 2 से 3 रोज जंग अपनाई तो ईरान भी तबले जंग बजा देगा और दुश्मन की तबाही पर उतर आएगा। बावर कराया, जनूबी लेबनान से इजरायली इनखला हुआ, ना ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम किया गया। अमरीका ने MOU पर दस्तखत ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए किए। We're making a record investment in our armed forces, and we have the strongest and most powerful military by far anywhere in the world. I built it during my first term, and unfortunately, we're forced to use it now. We won in Venezuela, which is now working with us to produce millions and millions of barrels of oil. ईरान में बड़ी कामयाबी हासिल कर रहे हैं और बहुत जल्द इसका नतीजा देखेंगे। अमरीकी सदर का दावा। कौम से खिताब में ट्रंप का कहना था, अमरीकी फौज को दोबारा मजबूत बना दिया और उसे दुनिया की सबसे ताकतवर फौज में तब्दील कर दिया। अमरीका के वजीर दिफा पीट हेग्सेट ने एक्स पर पैगाम में अमरीकी अफवाज की आबना हुर्मुज़ में सरगर्मियों की तस्वीर शेयर कर दी। वाज़े किया कि ईरान आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल नहीं रखता। पाकिस्तान और चीन की अमरीका और ईरान से मुज़ाकरात बहाल करने की अपील। फरीक़ैन सीज़ फायर करके मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे। शंघाई में पाक चीन वज़राए ख़ारिजा की मुलाकात का एलामिया जारी। दोनों रहनुमाओं की खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। फरीक़ैन से अपने वादों पर अमल करने का मुतालबा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मुफाहमती कोशिशें कामयाब। धरना कमेटी से तहरीरी मुआहदा तय पा गया। ज़ियारत वाक़ई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम करने पर इत्तफाक। अमन व अमान की सूरत हाल पर अपोजिशन और शोहदा के लवाहिकीन का मुश्तरका इजलास होगा। मुल्क में कोई काम ऑटो नहीं होता, सबको मिलकर धक्का लगाना पड़ता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में पुल के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब। शहर की तरक्की के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से 700 अरब रुपए मिलने का दावा। वज़ीर आला पंजाब और पाक फौज के ताउन पर भी इजहार तशक्कुर। SIFC के ताउन से इस्लामाबाद में 2 रोज़ा पाक चीन फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर B2B इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान और चीन के 300 से ज़ायद फार्मा कंपनियों, चीनी सप्लायर्स, सरमायाकारों और कारोबारी नुमाइंदों की शिरकत। माजी में सरमायाकारों को दरपेश रुकावटें खत्म कर दी गईं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार है। चीन के सरमायाकार पाकिस्तान में मौजूद मौक़े से फ़ायदा उठाएं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का पाक चाइना B2B इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। वाज़े किया, चीनी सरमायाकारों के ताउन से शोबा सेहत में इनकलाब लाया जा सकता है। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत पब्लिक ट्रांसपोर्ट मनसूबों से मुताल्लिक़ अहम इजलास। बस डिपोज़ के लिए ज़मीन की फराहमी और ट्रांसपोर्ट प्लान का जायज़ा। मुख्तलिफ अज़्ज़ा में सरकारी अराज़ी और मुजव्वज़ा मकामात पर गौर। 50-500 इलेक्ट्रिक बसें और डबल डेकर ट्रांसपोर्ट निज़ाम में शामिल होंगी।
शर्जील मेमन की गुफ्तगू, बस डिपोज के लिए मौजू अराजी की निशानदही फौरी मुकम्मल करने की हिदायत। मुनासिब डिपो और ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों की कामयाबी के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। वजीर हाउसिंग पंजाब का DGLDA के साथ अंदरूनी लाहौर में जारी प्रोजेक्ट्स का दौरा। दाता दरबार, भाटी चौक और रेलवे स्टेशन पर जारी तरक्याती और तामीराती मंसूबों पर पेशरफ का तफसीली जायजा लिया। दाता दरबार के अतराफ और भाटी चौक अंडरपास को 15 रोज में ट्रैफिक के लिए खोलने का ऐलान। बिलाल यासीन ने अवामी सहूलत, ट्रैफिक की रवानी और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के मंसूबों की जल्द तकमील को अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। KMC इंसदाद तजावुजात की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। गुलशन डिवीजन के ब्लॉक 2, 7 और 11 में ऑपरेशन। सैकड़ों तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। मुतादिद पक्की तामीरात मस्मार कर दी गई। ठेले, पथारे और केबिन जब्त कर लिए गए। लियारी जनरल अस्पताल के अतराफ भी कार्रवाई। रावलपिंडी के इलाके गोजर खान में मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जमान की डॉल्फिन टीम पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में एक जख्मी समेत 2 मुल्जमान को गिरफ्तार करके असलहा और जेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल कब्जे में ले ली गई। लाहौर के वेलेंशिया टाउन में मां और 3 बच्चों की हलाकत का मुकदमा कत्ल की दफात के तहत दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खानदान कुछ अरसा कबल अमरीका से पाकिस्तान आया। वक़ुआ के रोज घर में बनने वाले खानों के नमूने फॉरेंसिक लेबोरेटरी भिजवा दिए गए। जेर हिरासत घर के सरबराह का मोबाइल फोन भी तज्जिए के लिए भिजवा दिया गया। अहले खाना के अलावा घर में कौन आया, फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट में तयन होगा। पंजाब के 15 अजला में निकासी आपके लिए बेहतरीन और जदीद तरीन 272 मशीनों की फराहमी मुकम्मल। वजीर आला ने मशीनों की अलामती चाबियां वासा हुकाम के हवाले की। मरियम नवाज की वर्कर्स को मेहनत से काम करने की तलकीन। हर शहर के हर फर्द के लिए आसानी और सहूलत के अज़्म का इजहार। कहा, वासा नेटवर्क को 2 से बढ़ाकर 41 अजला तक वसी कर दिया गया। फैसलाबाद में आटे और मैदे की कीमतों में इजाफे के बाद रोटी और नान 5-5 रुपए महंगे कर दिए गए। रोटी 25 और नान 30 रुपए का हो गया। स्वात के इलाके कालाम में ग्लेशियर फट गया। तर्जुमान रेस्क्यू 1122 के मुताबिक पहाड़ पर जाने वाले 7 सयाह शदीद जख्मी और 1 लापता हो गया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज से 25 जुलाई दूसरे स्पेल की पेशगोई। शदीद बारिशों का इम्कान। सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। रहीम यार खान के शेख ज़ैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 3.5 साल बाद फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल। कराची और इस्लामाबाद के लिए निजी एयरलाइन ने बाकायदा फ़ज़ाई ऑपरेशन। पहली परवाज़ 72 मुसाफिरों को कराची से लेकर शेख ज़ैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गई। सदर ट्रंप ने अमरीकी शहरों की फ़ज़ाई आलूदगी का जिम्मेदार कनाडा को ठहरा दिया। खबरदार किया, कैनेडियन जंगलात में लगने वाली आग के धुएं से अमरीका मुतासिर हो रहा है। इसकी कीमत कनाडा पर आए टैरिफ में शामिल की जाएगी। इल्जाम लगाया, कनाडा अपने जंगलात में झाड़ियों की मुनासिब देखभाल में नाकाम रहा, जिसके बायस आलूदा और गैर सेहतबख्श धुआं अमरीका तक पहुंच रहा है। मामले पर कैनेडियन वजीर आज़म मार्क कार्नी के सामने उठाने का ऐलान। एंडी ब्रनहम ने लेबर पार्टी की क़यादत संभाल ली। पीर को केयर स्टार्मर की जगह बरतानवी वजीर आज़म का ओहदा संभालेंगे। एंडी ब्रनहम का पार्टी में इख्तिलाफ राय बर्दाश्त करने का ऐलान। लेबर पार्टी का जदीद तकाज़ों के मुताबिक मुनज़्ज़म करने का आज़म। एंडी ब्रनहम गजा में नस्लकुशी पर लेबर पार्टी के मौक़िफ़ को गलत करार देते हुए माज़रत कर चुके हैं। एंडी ब्रनहम इजरायली मज़ालिम रोकने के लिए पाबंदी की भी हिमायत कर चुके हैं। अमरीका समेत कई ममालिक में भारतीय जराइम पेशा अफराद की गिरफ्तारियों से भारत का मुजरिमाना किरदार सामने आ गया। भारतीय जरीदे द हिंदू के मुताबिक संगीन जराइम में मुलव्वस भारतीय शहरी नितेश कौशल अमरीकी गिरफ्त में आ गया। FBI की कार्रवाई में गिरफ्तार मुलजिम मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस भगवानपुरिया ग्रोह के लिए काम कर रहा था। असिस्टेंट डायरेक्टर FBI पैट्रिक गेंडी के मुताबिक भारतीय मुजरिमाना तंजीमें बदतखोरी का नेटवर्क चलाने के लिए करप्ट अहलकारों का सहारा ले रही हैं।
एक तरफ नाकाबिले शिकस्त अर्जेंटीना, दूसरी तरफ सबसे मजबूत स्पेन। शायकीन है फाइनल के लिए बेचैन। कल शब बड़े फाइनल के लिए स्पेन और अर्जेंटीना से फैंस पहुंचने लगे। महंगे टिकट्स के बावजूद तमाम टिकट्स फरोख्त। शायकीन ब्लैक मार्केट में हर कीमत पर टिकट्स खरीदने को तैयार। इंग्लैंड के खिलाफ जीत ने अर्जेंटीना को फाइनल में पहुंचा दिया। ब्यूनस आयर्स में 35 फैंस को अस्पताल पहुंचा दिया। 35 फैंस को सनसनीखेज मैच के बायस हार्ट अटैक और सीने में तकलीफ हो गई। डॉक्टर्स के मुताबिक फैंस ने बड़े मैचेस का स्ट्रेस ले लिया है। वेस्ट इंडीज के लेजेंडरी ऑलराउंडर सरकार फिर गैरी सोबर्स 89 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। दुनिया भर से क्रिकेटर्स का इजहार अफसोस। गैरी सोबर्स को तारीख का बेहतरीन ऑलराउंडर करार दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए तैयारियों का आगाज। ट्रिनिडा एंड टोबैगो में जमकर प्रैक्टिस। पहला टेस्ट 25 जुलाई से खेला जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा चैंपियंस लीग की ग्रैंड लॉन्चिंग तकरीब आज पेशावर में होगी। मौसीकी का तड़का, मौजूदा और साबिक क्रिकेट स्टार्स की कहकशां सजेगी। पेशावर के स्टेडियम में तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई। तकरीब में ब्रांड एम्बेसडर शाहिद आफरीदी, वजीर आला सुहेल आफरीदी, गवर्नर फैसल करीम कुंडी समेत अहम सियासी और समाजी शख्सियात शिरकत करेंगी।